हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी की आप सभी को शुभकामनाएं और आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से मना रहे होंगे। इस बीच आपके बीच आरआरसी गुवाहाटी का पूरा डिटेल्स वीडियो लेकर आया हूँ। और जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको हमेशा प्रैक्टिकल और एक्सपीरियंस बेसिस नॉलेज दिया जा रहा है। क्योंकि 2-3 ईयर्स हमको एक्सपीरियंस है रेलवे में, तो आपको जो भी दिया जा रहा है एक्सपीरियंस बेसिस नॉलेज दिया जा रहा है। चलिए वीडियो पे बात करते हैं। तो देखिए, पीटी क्वालिफाई डेट वाइज हुआ था, जिसमें 16 से लेके पूरा 23 तारीख तक पीटी कंडक्ट किया गया था आरआरसी गुवाहाटी के द्वारा। तो देखिए, 16 तारीख में जो लड़का पास किया था 952 है, और 17 तारीख में 1157, 18 तारीख में 958 और 19 तारीख में 975 और 20 तारीख में मात्र ओनली 33 लड़का पास किया था। अब 22 में एक लड़का का दौड़ हुआ था, वो भी फेल हो गया था। इसमें 22 का 0 और 22 तारीख में 2 बार दौड़ हुआ था, कंडक्ट कराया गया था 22 तारीख को और फिर 22 तारीख को। तो दूसरा 22 तारीख में कितना है, 343 लड़का पास किया था सेकेंड टाइम में, और 23 तारीख को 9 लड़का पास किया था। अगर आप इसको पूरा टोटल करेंगे तो ये 4427 लड़का हो जाएगा। पूरा टोटल करेंगे आप, अगर ये 16 तारीख से 23 तारीख तक अगर आप जोड़ करेंगे, ऐड करेंगे तो 4427 लड़का हो जाएगा पास किया है पीटी। लेकिन आपके पास वैकेंसी कितना है, 2894 मात्र वैकेंसी है 2894। बट 2894 नहीं, उसमें सीसीए का भी होता है, एक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यूडी का भी रहता है। तो आपके पास एक तरह का 20% तो 500 होता है, लेकिन 500 नहीं 300 ही कम किए हैं। ये देखिए, आपका 2900 है और यहाँ पे 2600, मतलब 300, क्योंकि सीसीए का 50% से कभी ज़्यादा पास नहीं हुआ है। तो इसलिए सीट को थोड़ा हम बढ़ा लिए हैं 50। तो आपका एवरेज जो आपका सीट अवेलेबल है अभी, वो 2600 सीट पर आपको फाइट करना है। तो 2600 सीट आप जनरली देख लीजिए, और आपके पास लड़का है 4427 है। अगर आप इसको माइनस करेंगे तो लगभग 1827, मतलब अगर राउंड ऑफ करके की बात किया जाए तो 1800 लड़का ज़्यादा होता है वो वैकेंसी वाइज से। वैकेंसी से ज़्यादा आपका कितना लड़का हो जाएगा, 1800। तो आप सोचिए कि कम से कम आपका 2600 वैकेंसी है। हालांकि पूरा सभी को अगर ये 2600 लड़का को अगर इसमें जॉब दे देते हैं 4400 में, लेकिन 2600 होता नहीं है। 4400 एडजेक्ट पास नहीं होता, क्योंकि अभी पीटी पास हुआ, अभी डीवी भी होना है और मेडिकल भी होना है। तो ऐसा है कि डीवी में कम से कम, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है और भी देखा हूँ, बहुत बार मैं ये देख रहा हूँ, हर साल हो रहा है ये, बहुत बार अलग अलग डिपार्टमेंट में होते रहता है। तो कम से कम 300 से 500 लड़का जो है वो फेल करता है डीवी में, क्योंकि बहुत लोग कैटेगरी मिस्टेक से भर दिए होंगे। अगर 500 आप नहीं भी मान सकते हैं कम संख्या, तो कम से कम 300 तो मानना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि इसमें बहुत कैटेगरी गलत डाल दिया है। डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि 2 चीज़ में आप जानते हैं कभी भी कुछ भी नहीं काम करेगा अगर आपने कैटेगरी गलत डाल दिए हैं, और डेट ऑफ बर्थ, ये दोनों अगर आपने गलत डाले हैं तो आपका जॉब एकदम नहीं, कोई भी वहाँ पर एफिडेविट नहीं चलेगा। ये दोनों छोड़ के अगर एड्रेस, नाम, पिता, कुछ भी इस तरह का गलती है तो आपका चल जाएगा। लेकिन ये दोनों गलती आप अगर फॉर्म फिलअप करते समय गलती कर दिए हैं तो आपका बहुत कम संभावना है कि ये फिर से सही हो, सुधार हो पाए इसमें। तो आप अगर देख लीजिए कि 4427 में हम बोले थे कम से कम आप डीवी मेडिकल में कट करिएगा तो कम से कम आप मान लीजिए 4000 लड़का एवरेज हम मानते हैं। 4000 लड़का जो है वो आपका कंपटीशन में रहेगा, क्योंकि डीवी मेडिकल के बाद बहुत लड़का ये ज्वाइनिंग भी नहीं जाता है, ज्वाइनिंग करने के लिए नहीं जाता, क्योंकि ग्रुप डी को बहुत लड़का ज़्यादा स्किप करना चाहता है इसको। क्योंकि ट्रैकमैन का आप जानते हैं इसमें 80% वैकेंसी होता है। ट्रैकमैन सबसे थोड़ा हार्ड जॉब है ग्रुप डी का। तो लड़का सब और भी बीच से बिहार एसएससी आपका एनटीपीसी का ज्वाइनिंग चल रहा है, या जीडी का है, एमटीएस का आया है, तो वो क्या करता है, अगर जैसे ही कोई दूसरा वैकेंसी आता है वो ट्राई करते। इसमें जैसे गया ग्रुप डी में, वो ट्राई हमेशा करते रहता है कि किसी तरह से इससे बाहर निकला जाए। तो क्या होता है, हमेशा वैकेंसी इसमें वैकेंट होते रहता है। तो वो क्या करता है, जैसे फर्स्ट पैनल दिया, सेकेंड, थर्ड देख रहे हैं, आपको बहुत बार वीडियो में बताया कि 13 पैनल तक बहुत सारा बोर्ड जारी किया, 5 पैनल 6 पैनल इस तरह का जारी करते रहता है। तो इस बार मत सोचिएगा कि अभी वेटिंग नहीं है तो मेरा तो जॉब नहीं होगा। वेटिंग से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप पीटी पास हैं तो बहुत ज़्यादा 99.9% आपका है कि संभावना या होप बनाए रखिए कि आपका जॉब होगा, क्योंकि इसमें हमेशा सीट खाली होते रहता है, लड़का इससे छोड़ के जाते रहता है। तो आपका कहीं ना कहीं इसमें बहुत ज़्यादा संभावना कि आपका जॉब हो जाएगा। अब चलिए बात करते हैं। पहले तो आप देख लीजिए 4000 का हम बात किए थे, अब वैकेंसी आपके पास 2600 है। तो ज़्यादा कितना हो गया, 1400 लड़का मात्र है आपके पास। 1400 लड़का है, और आपका जो कट ऑफ है एक बार दिखा देते हैं, आप याद रखेंगे। 1400 लड़का है तो आपका देखिए यूआर में 60.31 है,
31। ओबीसी में देखिए 50.23 है और एससी में 47.47 और एसटी में 36.90 और ईडब्ल्यूएस में आपका है 40.03। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो कट ऑफ है वो अभी जानते हैं कि पूरा ऑल जोन में सबसे लो कट ऑफ इसी का गया है। एक आपका गुवाहाटी का जो सबसे ज़्यादा था, पिछला बार सबसे ज़्यादा था, तो जो लड़का इस बार फिल किया फॉर्म भी वो सबसे कम कट ऑफ है, क्योंकि 50 किसी भी जोन का कट ऑफ ओबीसी का या एससी का 47 या एसटी का 36 किसी जोन का नहीं है। अब यूआर का सिर्फ 60 है, तो सिर्फ इस बार वो गुवाहाटी का है। तो आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जिस जोन का कट ऑफ सबसे कम गया है, याद रखेंगे उसका कट ऑफ भी सबसे हाई जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है कम अगर रहता है तो वो ज़्यादा उसमें रहता है क्योंकि पॉइंट से आगे पीछे सब रहेगा। अगर कम मार्क्स पे उठाया है, कम कट ऑफ गया है किसी जोन का या किसी बोर्ड का, तो बहुत अगर 0.1 भी आगे पीछे करता है नंबर को, कम या ज़्यादा करता है, तो उसमें बहुत लड़का छटा जाता है, क्योंकि बहुत करीब में वो रहता है। और आप जानते हैं रेलवे 4 पॉइंट तक काउंट कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि 2 पॉइंट तक बहुत ज़्यादा कैंडिडेट का मैच हो रहा होगा, 3 पॉइंट तक मैच हो रहा है, इसलिए पॉइंट के बाद 4 अंक को वो काउंट कर रहा है, इसीलिए ताकि बहुत मैक्सिमम लड़का का वो मैच कर जाता है। तो आप जाने कि 1400 लड़का आपके पास बच रहा है, जो क्या करेगा सभी कैटेगरी में वो कहीं ना कहीं आपका कट ऑफ जो है वो इंक्रीज कराएगा। तो 1400 लड़का में आप कितना मान लेते हैं? कम से कम अगर 60 है तो जिनका 62 प्लस है वो एकदम 100% फर्स्ट डिवी में उसका हो जाएगा। 1 से 2 नंबर बहुत मैक्सिमम है, क्योंकि जो आपका सीबीटी एग्ज़ाम होता है, पीटी शॉर्टलिस्टेड होता है, उसमें बहुत ज़्यादा लड़का होता है, तो उसमें नंबर जो है कट ऑफ का वो बहुत हाई जाता है, तो लड़का बहुत कम है। अब 4000 5000 या 4000 बहुत कम माना जाता है, इतना कोई खास कैंडिडेट को बहुत ज़्यादा मैक्सिमम नंबर में नहीं है। तो इसका 62 जिनका यूआर का उनका एकदम 100% होगा, और 50 अगर ओबीसी का है, तो अगर 52 से 53 मानते हैं इसको, अगर 53 नंबर है तो 100% उनका फर्स्ट डिवी में हो ही जाएगा। और देखिए 47 है, अगर इनका 50 नंबर है एससी वाला का, उनका भी हो जाएगा, क्योंकि 2 से 3 नंबर ही होता है। आपको बहुत बार हम बता चुके हैं ऑलरेडी। 2018 की इस बार नहीं लिए हैं उसका डाटा, क्योंकि आपको लास्ट वीडियो में गुवाहाटी में बता दिए थे कि कट ऑफ जो है पिछला बार तो बहुत ज़्यादा गया था, 80 गया था जनरल का, लेकिन इस बार 60 ही अभी पीटी का वो फाइनल गया था 80। तो और देख लीजिए एसटी का 36 है, अगर इनका 39 नंबर है तो आराम से हो जाएगा। 36.9 है मतलब 37, अगर 39 नंबर है तो इनको बहुत आराम से जॉब मिल जाएगा। और 40 ईडब्ल्यूएस का ये फर्स्ट टाइम है, तो इनका इसमें क्या है कि आप देख रहे हैं कट ऑफ कम इसलिए क्योंकि 2019 में बहुत लोग फिलअप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को नहीं किया है, इसलिए थोड़ा कट ऑफ इसका कम है। तो 42 वाला का 40 वाला का जिनका 42 है वो 100% फर्स्ट डिवी में उनका हो जाएगा। और जिनका अगर इससे ज़्यादा कट ऑफ है, जैसे 4 से 5 मार्क्स से जिनका ज़्यादा है, तो उनसे एक सलाह रहेगा, रिक्वेस्ट रहेगा कि आप डीवी के लिए अभी से प्रिपेयर हो जाइए, क्योंकि आपका तो 100% होने ही वाला है। तो डीवी के लिए प्रिपेयर रहिए, क्योंकि डीवी में 15 से 20 दिन अच्छे से लगते हैं। और ओबीसी फॉर्मेट रेलवे का जो होता है और अदर तरह का, जैसे आपका वहाँ पे जाइएगा 10th या 12th का, तो आप जानते होंगे कि एक एग्ज़ाम आप देते हैं उसके जस्ट बाद आता है प्रोविजनल सर्टिफिकेट आता है। तो प्रोविजनल वहाँ आपको नहीं लेगा आपसे, वो मांगेगा ओरिजिनल सर्टिफिकेट। तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट जानते हैं एग्ज़ाम के 2-3 ईयर बाद, मतलब कम से कम 2 साल के बाद आता है। तो जिनके पास है वो अच्छी बात है, नहीं है तो वो स्कूल या कॉलेज जहाँ भी हैं नाम है आपका, वहाँ जाएँ और इसको ले लें जाके, नहीं तो बाद में फिर प्रॉब्लम होता है। जानते हैं एक बार अगर कोई प्रॉब्लम हुआ आपको डीवी में और रिटर्न कर दिया तो फिर से बुलाने में आप जानते हैं कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो इस सब से बचते हुए अभी सब प्रिपेयर हो जाएं डीवी के लिए। और आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।